कि जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जो तब्दीली आई है, तो आम जनजीवन में एक चेहरा, तो एक क्लास तो तैयार हो गया हिंदुस्तान में, जो 13 करोड़ लोग हैं या उससे ज्यादा लोग हैं, जिनकी आय औसत से बहुत ज्यादा है या डेवलप वर्ल्ड से मैच कर रहा है। ये तो हुआ है ना इस इकोनॉमी। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे देश में 3-4% लोग हैं जिन्होंने खूब बेनिफिट किया है ना। ये जो हमारी नीतियां हैं, समृद्ध क्षेत्र की तरफ जो नीतियां हैं, तो जो 3-4% 140 करोड़ में, तो उनकी संख्या कितनी हो गई? करीब 5 करोड़। तो 5 करोड़ यूरोप बैठा हुआ है, जो आपको चमक दमक दिख रही है, जो दिल्ली, बंबई, बंगलौर वगैरह में या छोटे शहरों में 100-200 लोग जो हैं, वो 5 करोड़ में हाँ एक तबका बहुत अच्छा किया और उसी की चमक दमक दिखती है। और वही नीति निर्धारक है ना, जो नीति से बाहर है, जो हमारा असमृद्ध क्षेत्र है, जो 94% है, उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा आज, है ना, क्योंकि हम एक चमक दमक दिखाने में लगे हुए हैं, तो असली ग्रोथ रेट भी नहीं दिखा रहे। और क्योंकि अगर 6-7% ग्रोथ रेट है और हम कह रहे हैं कि हम तो वर्ल्ड चैंपियन हो गए, हम तो विश्व गुरु हो गए, है ना, तो फिर मतलब आपको किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है स्पेशल। तो इसलिए जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें माइक्रो सेक्टर है, छोटे किसान हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं। अजीब कह रहे हैं कि 2030 तक भारत का 100 करोड़ लोग जो हैं वो वर्क फोर्स में तब्दील होने की उम्र में होंगे। ये फिगर है जिसका जीडीपी में योगदान लिया जा सकता है, जो आप कह रहे हैं कि योगदान लिया नहीं जा पा रहा है। तो उस टास्क को बजट में कहीं से पूरा होता हुआ दिख रहा है या उल्टी दिशा में हम जा रहे हैं? अगर आप पिछले साल का बजट खोल के देखें तो उसमें जहां जहां रोजगार पैदा हो सकता है उन्हीं स्कीम्स को काट दिया जाता है। जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसको काट दिया। हाँ, फिर आपका शिक्षा, जहां पे रोजगार काफी पैदा हो सकता है, उसको जो है रियल टर्म में काट दिया। फिर स्वास्थ्य है, उसको रियल टर्म में कम कर दिया। फिर आपका जो रूरल डेवलपमेंट है वहां पे कम कर दिया। फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उसको इन्हीं में तो रोजगार पैदा होगा। जो हम लोग देख रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी की बनने की दिशा में बढ़े जा रहे हैं, 3rd पोजीशन आ गया अपना, और कह रहे हैं कि जल्दी 3rd में आ गए, 5th में 3rd में आने वाले, और कह रहे हैं कि हम पहुंच जाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी। तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में इन सब समस्याओं का जवाब नहीं? नहीं, देखिए बाकी सब अर्थव्यवस्था में तो जवाब है। वहां तो अमेरिका में तो लोगों की कमी है, वो सबको रोजगार दे रहे हैं। जापान में सबको रोजगार दे रहे हैं, वहां तो लेबर शॉर्टेज है। हमारे यहाँ लेबर सरप्लस है ना। तो हमें सोचना है कि हमारी नीतियां क्यों गलत है ना। ये हमारी नीतियों की वजह से है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं। और ये कहना कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, वो भी एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 7-8% नहीं रहा है, नोटबंदी के समय तो गिर के नेगेटिव हो गया था, जीएसटी की वजह से गिर गया, तो हम अभी भी 9वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हुए।